मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम आपको नमाज के बारे में बताना चाहते हैं। नमाज अहमुल इबादत और अफजलुल फ़राइज़ है। तमाम इबादतों में सबसे अफजल और सबसे अहम है। नमाज की बड़ी ताकीद आई है, तो जो अफजलुल इबादत और अहमुल फ़राइज़ है, ज़ाहिर सी बात है उसके अदा करने में भी हमको ख़ास तौर पर ख़याल रखना पड़ेगा। दूसरी इबादतें होती है, जब हम उसको अदा करते हैं तो उसमें इतनी अहम बातें नहीं होती है। जैसे रमज़ान का रोज़ा रखता है आदमी, तो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को खाने पीने से रोके रखता है, और जब इफ्तार का वक्त होता है तो वो रोज़ा खोलता है, उसका रोज़ा मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह से जब आदमी ज़कात देता है तो अपने माल का जो साहिब निसाब है, उस माल में से 2.5% निकाल कर गुरबा में तकसीम कर देता है, जो उसके मुस्तहिकीन होते हैं उसमें बांट देता है। लेकिन नमाज जो दिन में हम 5 बार पढ़ते हैं, जो फ़र्ज़ नमाज की शक्ल में भी है, सुन्नतों की शक्ल में भी है, और नवाफिल की शक्ल में भी है, और वाजिब की शक्ल में भी है, उन नमाज़ों को जब अदा करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मुकम्मल तौर पर उसके बारे में जानकारी हासिल करें। हम जब नमाज अदा करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि नमाज किस तरह से अदा हो, नमाज के अरकान को हम किस तरह से अदा करें। हमें बड़ा अफसोस होता है, बहुत सारे नमाजियों को हम देखते हैं, वो नमाज पढ़ने तो आते हैं और नमाज पढ़ भी लेते हैं, मुस्तकिल तौर पर भी नमाजी होते हैं, जो 5 वक्त एहतमाम के साथ आकर नमाज पढ़ते हैं मस्जिदों में, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी हम खामियां देखते हैं, बहुत सारी हम गलतियां को देखते हैं कि उन गलतियों को वो समझ नहीं पाते हैं, और ना कभी उस गलतियों को वो समझने की कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो समझता है कि हम तो नमाज अदा कर चुके, लेकिन उन गलतियों की वजह से उनकी नमाज दुरुस्त नहीं होती है। आज हम उन्हीं गलतियों की निशानदेही करना चाहेंगे और उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। हम आज आपको बताएंगे कि एक नमाजी की कैफियत क्या होनी चाहिए। एक नमाजी जब नमाज अदा करे, ये दुनिया के किसी इंसान के सामने वह खड़ा नहीं होता है, किसी बादशाह के सामने खड़ा नहीं होता है, बल्कि आप अगर देखें कि दुनिया के किसी बादशाह, किसी शहंशाह के सामने अगर कोई जाता है तो मुकम्मल तौर पर अपने सरापा का जायज़ा लेता है कि बादशाह के दरबार में हमको हाज़िरी देनी है, हमारा लिबास कैसा होना चाहिए, हमको बादशाह के दरबार में किस अदब के साथ खड़ा होना चाहिए, हमको किस तरह से बात करनी चाहिए, ये अपने सरापा का मुकम्मल जायज़ा लेता है वो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम उस रब्बुल कायनात की बारगाह में हाज़िरी देने जाते हैं, जिन्होंने सारी कायनात को बनाया, जो तमाम हाकिमों का हाकिम है। हम उसके सामने जब खड़ा होते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि हमको नमाज में किस कैफियत के साथ खड़ा होना चाहिए। हम जब क़याम करें तो क़याम हमारा किस तरह होना चाहिए। हमारे नौजवानों को आज हम वही बात बताने की कोशिश करेंगे, हम नमाजियों को वो बात दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप जब तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांधें तो किस तरह से बांधें। नियत के बाद सबसे पहले कान के लौ तक जब हाथ ले जाते हैं, और कान के लौ को जब हम मस करते हैं तो हमारा हाथ किस तरह से होना चाहिए। जब रुकू में जाते हैं तो हमारी कैफियत क्या हो, और जब हम सजदे में जाते हैं तो सजदे की हालत में हमारी कैफियत क्या होनी चाहिए। इसलिए कि हमने बहुत सारे नौजवानों को देखा है कि जब वो सजदे में जाता है तो सर तो सजदे में होता है, लेकिन पीछे के दोनों पैर उड़ जाते हैं, पैर की उंगलियां ज़मीन से लगी नहीं होती है, जो बिल्कुल गलत है। और उसके अलावा बहुत सारे नौजवानों को हमने देखा है कि सर पे अगर रुमाल वगैरह बांधते हैं तो पूरी पेशानी को वो ढक देते हैं, बिल्कुल यहाँ तक रुमाल बांधते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है, बल्कि आप टोपी सर पे रखें या रुमाल बांधें तो आपकी पेशानी बिल्कुल खुली हुई होनी चाहिए। जहाँ बाल उगते हैं वहाँ से आप रुमाल को बांधें और बाकी पेशानी आपकी
کھلی ہونی چاہیے۔ تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا جو قدم ہوتا ہے وہ ہے نیت کر کے تکبیر تحریمہ۔ تو تکبیر تحریمہ کس طرح سے ہم کریں اور کس طرح سے ہم نیت باندھیں، وہ آپ کو ابھی محمد احتشام رضا دکھا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ اس طرح سے کھڑے ہوں کہ بیچ میں دونوں پیروں کے 4 انگلی کا فاصلہ ہو۔ کچھ لوگ بہت زیادہ پھیلا دیتے ہیں اور غلط طریقہ پہ کھڑا ہوتے ہیں، تو آپ اس طرح سے کھڑا ہوں کہ بیچ میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، اور پھر اس کے بعد آپ جب نیت کرتے ہیں، نیت کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کان کے لو تک لے جا کر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اس طرح سے ہاتھ کو کرتے ہیں، کوئی اور اس طرح سے کرتے ہیں، کوئی اس طرح سے کرتے ہیں، جو بالکل سراسر غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو کان کے لو تک لے جائیں اس طرح سے کہ آپ کے ہاتھ کی ہتھیلیاں وہ کعبہ شریف کی طرف ہو، بالکل اس کا رخ سیدھا ہو، اور کان کی لو تک آپ ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہیں۔ اور جب آپ نیت باندھیں تو کچھ لوگ بالکل سامنے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ آپ جہاں پر نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں مصلی میں آپ سجدے کی جگہ کو دیکھیں، آپ کی نگاہیں نیچی ہوں، اور اس طرح سے آپ اللہ اکبر کہہ کر کان کے دونوں لوگ میں آپ دونوں انگوٹھے کو لگا کر اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت کے لیے آپ بالکل تکبیر تحریمہ جس کو کہا جاتا ہے وہ کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیں۔ ہاتھ باندھیں تو آپ کی 3 انگلیاں اس طرح سے ہوں، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اوپر اور نیچے ہوں، اور نگاہیں بالکل آپ کی نیچے ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ آپ اس کے بعد دوسری کوئی سورت کو ملائیں گے، اور کوئی دوسری سورت کو پڑھنے کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں تو رکوع میں بھی جانے کے وقت اللہ اکبر کہہ کر جب آپ جھکیں تو آپ کی پیٹھ بالکل برابر ہو۔ وہ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ 1 گلاس پانی اگر آپ کے پیٹھ میں رکھ دیا جائے تو وہ پانی کا گلاس نہ گرے، اس طرح سے بالکل سیدھی آپ کی پیٹھ ہو، اور آپ کے ہاتھ دونوں گھٹنوں پہ ہوں تو گھٹنوں پہ بوجھ نہ دیں، انگلیاں بالکل نارمل حالت میں ہو، زیادہ پھیلی ہوئی بھی نہ ہو، سکڑی ہوئی بھی نہ ہو، بلکہ آپ نارمل حالت پہ اپنی انگلیوں کو رکھیں، اور نگاہیں اس وقت آپ کی دونوں پیروں کے بیچ میں ہوں، بالکل آپ کے قدموں کی طرف آپ کی نگاہیں ہوں، اور آپ اس وقت تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم 3 بار یا 5 بار یا 7 بار، اور پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں۔ آپ اگر اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر آپ کو کھڑا ہونا ہے، لیکن آپ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو آپ ربنا ولک الحمد کہہ کر آپ کھڑے ہوں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد جب آپ سجدے میں جائیں تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں، پھر پیر کو زمین پہ رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد سر کو زمین پہ رکھتے ہیں، جو بالکل سراسر غلط ہے۔ بلکہ جب آپ سجدے میں جائیں تو سب سے پہلے آپ اپنے پیروں کو زمین پہ رکھیں، گھٹنوں کو زمین پہ رکھنے کے بعد دونوں ہاتھ کو آپ زمین پہ رکھیں، پھر آپ سر کو رکھیں، پیشانی آپ کی زمین پہ لگے گی اور آپ کی ناک بھی زمین پہ لگے گی۔ بہت سارے لوگ سجدہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پیشانی تو زمین پہ لگتی ہے لیکن ناک نہیں لگتی ہے۔ نہیں، ناک بھی لگنا ضروری ہے زمین پہ، اور پیشانی بھی زمین پہ لگنا ضروری ہے، اور ہاتھ آپ کے بالکل زمین پہ نہ بچھ جائے، بلکہ ہاتھ آپ کے اوپر ہوں، اور بغل میں بھی بالکل دبے نہ، بلکہ بغل سے دور ہو کچھ، اور ہاتھ آپ کے اوپر ہوں، بہت زیادہ پھیلے بھی نہ ہوں اور بالکل چپکا کے بھی نہیں، تھوڑا سے فاصلے کے درمیان آپ کو دونوں ہاتھ رکھنا ہے۔ اور پھر آپ سجدے میں تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ آپ کے سجدے کی کیفیت تو یہ ہوگی کہ آپ کا سر جو سجدے میں رہے گا، پیشانی زمین پہ لگی ہے، ناک زمین پہ لگی ہے، لیکن پیچھے آدمی دھیان نہیں دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کیا، پیر کو اوپر کر دیتے ہیں، جو بالکل سراسر غلط ہے۔ اس لیے کہ سجدے کی حالت میں دونوں پیروں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگنا شرط ہے اس کا،
वो ज़रूरी है ज़मीन पे लगना। दोनों पैरों के 3-3 6 उंगलियों का सिरा नहीं, 6 उंगलियों के पेट और उसका सिरा काबे की तरफ हो। तो 3 उंगलियां दाएं पैर की, उसका पेट, 3 उंगलियां बाएं पैर की, उसका पेट जमीन पे लगना जरूरी है। इस बात का खुसूसी तौर पर आपको ध्यान देना है। नमाज जैसी अहम इबादत को आप अदा करने के लिए आए हैं, रब की बारगाह में आप हाजिरी दे रहे हैं, तो सजदे की क्या कैफियत होनी चाहिए वह आप खुसूसी तौर पर याद रखिएगा कि पीछे आपके पैरों की उंगलियों का पेट जमीन पे लगना जरूरी है। इस तरह से आप सजदा करके, एक सजदा करके जब अल्लाह अकबर कहकर बैठते हैं तो आपका बाएं पैर बिछा हुआ होना चाहिए, दाएं पैर आपका मुड़ा हो इस तरह से कि पैरों की उंगलियों का पेट जमीन पे लगा हो और वो खड़ा हो, और बाएं पैर को बिछाकर आप बाएं पैर पे बैठ जाएं। ये नमाज की कैफियत होगी। आप हजरात जानते हैं कि जिस तरह मर्दों पर नमाज फ़र्ज़ है उसी तरह औरतों पर भी नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन मर्दों की नमाज और औरतों की नमाज में कुछ फ़र्क है, वो हम आज आपको बता रहे हैं। बिलखुसूस औरतें इसको देखें और समझें कि किस तरह से मर्दों के औरतों के नमाज़ों में फ़र्क है। जब मर्द नियत बांधता है तो हाथ को कान के लौ तक लेके जाता है, लेकिन औरतों को ऐसा नहीं करना है। औरत जब नमाज के लिए खड़ी हो तो तकबीर तहरीमा कहने के लिए हाथ को मोंढों तक ले जाए। सिर्फ ये दोनों हाथ मोंढों तक ले जाकर अल्लाह अकबर कहकर सीने पे हाथ बांधे। मर्द नाफ के नीचे बांधता है, लेकिन औरतों को सीने पे हाथ बांधना है। और फिर उसके बाद वो सना, सूरह फातिहा और सूरह मिलाकर रुकू में जाते हैं। मर्द जब रुकू में जाता है तो उसके लिए हुक्म है कि अपनी पीठ इतनी सीधी हो कि एक गिलास पानी अगर उसके ऊपर रख दिया जाए तो वो गिलास ना गिरे। औरतों का मसला ऐसा नहीं है, औरतों को बस थोड़ा सा ही झुकना है, घुटनों तक हाथ लेके जाए और पीठ थोड़ा ही झुकाए और घुटनों पे बोझ न दे। ये तो रुकू की हालत हुई। और फिर उसके बाद जब सजदे में जाएं तो मर्दों के लिए क्या हुक्म है कि वो सजदे में अपने हाथों को ज़मीन के मिला के ना रखे बल्कि ज़मीन से ऊपर रखे। लेकिन औरतों का मसला ऐसा है कि जब वो झुके और सजदे में जाए तो उसके पैर उसके पेट में लगे, बिल्कुल चिपका दे, दोनों हाथ बिल्कुल दोनों साइड से चिपके हों और ज़मीन से बिल्कुल मिले हुए हों, ज़मीन से बिल्कुल दबे हुए हों, और दोनों साइडों से, दोनों बगलों से भी उसके हाथ बिल्कुल चिपके हुए हों और दोनों पैर उसके पेट में लगा हुआ हो, यानी दोनों रान। ये तो सजदे की हालत हो गई। और जब सजदे से बैठता है तो मर्द की कैफियत क्या होती है कि बाएं पैर को बिछाकर उस पर बैठ जाता है, दायां पैर उसका मुड़ा हुआ होता है। औरतों के लिए ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों पैर को अपने दाएं जानिब राइट साइड में निकाल दे और फिर वो ज़मीन पे, सुरीन जिसको कहते हैं, उस पर वो बैठ जाए। औरतों के बैठने की ये कैफियत होती है। तो ये चंद बातें हैं जो नमाजों में मर्द और औरतों में फ़र्क है। हाथ मुंडे तक ले जाए, सीने पे हाथ बांध दे, रुकू में पीठ को मामूली झुकाए, और सजदे में जाए तो सजदे में उसके रान उसके पेट में लगे हों, दोनों हाथ चिपके हुए हों, ज़मीन से लगे हों, और जब बैठें तो दोनों पैर को राइट साइड में निकाल कर वो ज़मीन पे बैठे। ये फ़र्क औरतों का है। इसको अच्छी तरह से ज़हन नशी कर लें और जब नमाज अदा करें तो इसी तरीके पे नमाज को अदा करें।